प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट के हिंदी की कक्षा में हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं बादल राग। इस कविता में निराला जी ने आकाश में उमड़ते घुमड़ते और गरजते बरसते बादलों को देखकर अंतर मन के भावों को तथा हृदय के उल्लास को बड़ी मंजुलता से या सुंदरता से व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं बादल राग। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। झरझर झरझर निर्झर गिरिसर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में बिजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में निज रोर। इसके कठिन शब्द को पहले देख लेते हैं। यहाँ मृदु शब्द आया। मृदु मतलब होता है कोमल। घनघोर माने होता है कठोर बादल। अंबर माने आकाश। निज रोर मतलब अपने कोलाहल या अपने शोर से। गिरि माने पर्वत। मरु माने रेगिस्तान। तरु माने वृक्ष। मरमर माने होता है सरसराहट का स्वर। तड़ित माने होता है विद्युत। विजन मतलब निर्जन स्थान। कानन मतलब होता है जंगल। आनन माने होता है मुख। और रव मतलब होता है ध्वनि। अब आइए इसका संदर्भ देखते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग शीर्षक कविता से उद्धृत है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में निजरोर। इसमें निराला जी कहते हैं, यानी बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम मंद मंद झूमते हुए अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। पुनः देख लीजिए। कवि निराला जी बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम मंद मंद झूमते हुए अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। अपने शोर से आकाश में एक ऐसा संगीत छोड़ दो जो अमर हो। हे बादलों, तुम धरती पर ऐसे बरसो जिससे झरझर ध्वनि निर्झरों यानी झरनों, पर्वतों एवं सरोवरों में भर जाए। पुनः आगे कहते हैं, झरने एवं सरोवरों के जल से परिपूर्ण होने पर सरसता का संचार करें। तुम अपने स्वर से अमर संगीत से प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो। आगे कहते हैं कि हे बादलों, तुम ऐसे बरसो जिससे प्रत्येक घर में नवजीवन की स्वर लहरी से गूंज उठे। मरुस्थल के वृक्ष हरे भरे होकर मरमर ध्वनि करते हुए लहराने लगे। समुद्र
नदी आदि में बिजली की गति भर जाए, समुद्र नदी आदि में बिजली की गति भर जाए, उसके विकास की गति देखकर पवन भी आश्चर्यचकित होकर रह जाए या आश्चर्यचकित हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में गहन जंगलों में, सुनसान स्थानों में तुम अपना अमर संगीत भर दो। प्रत्येक व्यक्ति को आनंद प्रदान करो, हर्षित करो और उन्हें विषम परिस्थितियों को सहन करने के लिए आवश्यक कठोरता प्रदान करो। तुम ऐसा मधुर एवं अमर संगीत पैदा करो जिससे संपूर्ण आकाश भर जाए। पुनः एक बार देख लीजिए। निराला जी कहते हैं कि हे बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम मंद मंद झूमते हुए अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। अपने स्वर से आकाश में एक ऐसा संगीत छोड़ दो जो अमर हो। हे बादल, तुम धरती पर ऐसे बरसो जिससे झरझर ध्वनि निर्झरों यानी झरनों, पर्वतों एवं सरोवरों में भर जाए। झरने एवं सरोवर जल से परिपूर्ण होकर सरसता का संचार करें। तुम अपने स्वर से, अमर संगीत से प्रकृति के कण कण में नव जीवन का संचार करो। तुम ऐसे बरसो, ये बादलों, तुम ऐसे बरसो जिससे प्रत्येक घर नवजीवन की स्वर लहरी से गूंज उठे। मरुस्थल के वृक्ष हरे भरे होकर मरमर ध्वनि करते हुए लहराने लगे। समुद्र नदी आदि में बिजली की गति भर जाए। उसके विकास की गति ऐसे हो जिसे देखकर कि पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में गहन जंगल में, सुनसान स्थान पर तुम अपना अमर संगीत भर दो। प्रत्येक व्यक्ति को आनंद प्रदान करो, हर्षित करो और उन्हें विषम परिस्थितियों को सहन करने के लिए आवश्यक कठोरता प्रदान करो। तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। आइए आगे चलते हैं अगले पद की ओर। आगे है, अरे बरस के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको वहाँ दिखा मुझको भी निज, गर्जन भैरव संसार, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल अरे पागल बादल। अरे पागल बादल। आइए देखते हैं यहाँ तक। अरे बरस के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको वहाँ दिखा मुझको भी निज, गर्जन भैरव संसार। आइए इतने का देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके बाद से इस भाग को देखेंगे। अरे वर्ष के हर्ष, यहाँ कठिन शब्द देख लीजिए। वर्ष के हर्ष का मतलब पूरे साल में सबसे अधिक आनंद को प्रदान करने वाले। रसधार मतलब आनंद की धारा या जल की धारा भी कह सकते हैं। पार मतलब आकाश के दूसरी ओर। निज मतलब यथार्थ। गर्जन मतलब गर्जना। भैरव मतलब भीषण। संदर्भ आपका वही रहेगा। अब इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखेंगे इसका। अरे वर्ष के हर्ष, यहाँ निराला जी बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वर्ष भर में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल, तुम अपनी जल की धारा से वर्ष
कहते हैं वर्ष भर में सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल तुम अपनी जल की धारा, यहाँ रसधार मतलब जल की धारा से संपूर्ण वातावरण को आनंदमय कर दो, अर्थात वर्षा की बूंदों को बरसाकर संपूर्ण पृथ्वी के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो, क्योंकि बादलों के बरसने से संपूर्ण प्रकृति आनंद विभोर हो उठती है। बादलों के बरसने से संपूर्ण पृथ्वी आनंद विभोर हो उठती है, इसलिए तुम अपनी रसधारा को बरसाकर संपूर्ण धरती को रससिक्त कर दो। कभी आगे कहते हैं कि आनंद प्रदान करने वाले बादल तुम अपनी वर्षा की बूंदों से संपूर्ण वातावरण को भर दो। आगे कहते हैं तुम ऐसे बरसो, हे बादल तुम ऐसे बरसो कि चारों ओर बरस बरस कर आनंद की धारा बह जाए, अर्थात प्रकृति को आनंदमय बना दो। हे बादल तुम धरती पर अत्यधिक बरसकर अपनी भीषण गर्जना के यथार्थ रूप से मुझे भी परिचित कराओ। अपनी भीषण गर्जना के यथार्थ रूप से मुझे भी परिचित कराओ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कभी बादलों को इतना अधिक बरसने के लिए कह रहा है कि तुम बरस कर मुझे भी अपने साथ बहा ले चलो। फलस्वरूप भीषण संसार में जगत के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे गर्जना भरे उस संसार को देखूं। भीषण संसार में जगत के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे गर्जना भरे संसार को देखूं, जिसे भयावह कहा गया है। हे बादल तुम इतना बरसो कि मेरे अस्तित्व को अपने में विलीन कर दो। पुनः एक बार देख लीजिए इतने का। निराला जी बादलों का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे वर्ष भर सबसे अधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल तुम इस प्रकार अपनी जलधारा से इस वातावरण को आनंदमय कर दो, अर्थात वर्षा की बूंदों को बरसाकर संपूर्ण प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो, क्योंकि बादलों के बरसने से संपूर्ण प्रकृति आनंद विभोर हो जाती है। इसलिए तुम अपनी रस धारा को बरसाकर संपूर्ण धरती को रससिक्त कर दो, अर्थात आनंद प्रदान करने वाले बादल तुम अपनी वर्षा की बूंदों से संपूर्ण वातावरण को भर दो। आगे कहते हैं निराला जी तुम ऐसे बरसो कि चारों ओर बरस बरस कर आनंद की धारा बह जाए, अर्थात प्रकृति आनंदमय हो जाए। आगे कहते हैं कि हे बादल तुम धरती पर अत्यधिक बरस कर अपनी भीषण गर्जना के यथार्थ रूप से मुझे भी परिचित कराओ। कहने का तात्पर्य है कि कभी बादलों को इतना बरसने के लिए कह रहा है कि तुम बरस कर मुझे भी अपने साथ बहा कर ले चलो। फलस्वरूप इस भीषण संसार में जगत के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे गर्जना भरे उस संसार को देखूं, जिसे भयावह कहा गया है। हे बादल तुम इतना बरसो कि मेरे अस्तित्व को अपने में विलीन कर दो। तो बच्चों इतना ही आज, आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।